तो जब से बीजेपी ने मशहूर और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है। पहले तो उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने उज्ज्वल निकम के लिए बेतुकी बयानबाजी की और अब प्रतिद्वंदी वर्षा गायकवाड़ भी उज्ज्वल निकम से उलझ गई है। मगर निकम भी कानूनी रास्तों के साथ ही राजनीति के राहों के भी माहिर खिलाड़ी निकल रहे हैं और निकम ने वर्षा गायकवाड़ को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके बाद तो वर्षा गायकवाड़ की बोलती बंद हो गई है। तो आपको मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट का पूरा ड्रामा दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी ने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्ज्वल निकम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से निकम को उम्मीदवारी देने के लिए अपनी 2 बार की सांसद पूनम महाजन का टिकट भी काट दिया। अब मजे की बात यह है कि इसी सीट से इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ भी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है और वो भी पेशे से प्रोफेसर है। अब तक तो वर्षा गायकवाड़ को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, मगर निकम के मैदान में उतरते ही वर्षा गायकवाड़ को डर सताने लगा है कि कहीं निकम का आना उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। इसीलिए वर्षा जहां भी जा रही है, निकम का नाम ले लेकर काफी कुछ बोल रही है। अब भले ही उज्ज्वल निकम राजनीति में नए हैं, मगर अनुभव के मामले में वर्षा से कई कदम आगे हैं और अब 4 ही दिन में उन्होंने बता दिया कि वो राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रहेंगे। इसीलिए निकम भी धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में उज्ज्वल निकम ने संजय राउत के टिकट खरीदने वाले बयान पर कानूनी नोटिस भेज दिया था और अब उज्ज्वल निकम ने वर्षा गायकवाड़ को भी करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो वर्षा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति एक हियरिंग का लाखों रुपए लेता है, वो भला जनता का दर्द क्या समझेगा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं रहते, बल्कि लंबा चौड़ा स्लम एरिया भी है जो महंगे वकीलों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उन लोगों को तो ऐसे महंगे वकीलों के घर के आसपास जाने में भी पाबंदी होती है। इसीलिए मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो आपकी सुने और जिस तक आपकी आसानी से पहुँचो। अब वर्षा हर रैली में महंगे वकील बोल रही है और बार बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों की माने तो निकम की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्ज्वल निकम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक मुझे मैदान में उतरे 4 दिन भी नहीं हुए और दशकों से जमे लोगों की धरती खिसकने लगी है। मुझसे इतना खौफ तो कोर्ट में मुजरिम को भी नहीं लगता जितना कि सो कॉल्ड राजनेताओं को लगने लगा है। सूत्रों की माने तो निगम ने आगे कहा कि कानून गरीबों और कमजोरों के लिए प्रमुख सहारा होता है। शायद राजनेता ये बात समझ न पाए। इसी विचार के साथ मैं खुद बीजेपी में शामिल हुआ हूँ, राजनीति में शामिल हुआ हूँ। निकम ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निकम ने कहा कि उन्होंने अदालत में अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कम नहीं आंका, तो चुनावी मैदान में तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको बता दें कि निकम पहली बार मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे के सरकारी वकील के रूप में चर्चा में आए थे। इस मामले में उन्होंने 12 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दिलाई थी। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद अजमल कसाब को भी फांसी के तख्ते तक ले जाने में वो सफल रहे थे। इसके अलावा 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के मर्डर और 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में भी वो प्रमुख वकील रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जनता किसका साथ देगी? मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की जनता किसका साथ देगी? कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का या बीजेपी के उज्ज्वल निकम का? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।